आज एक बात हमारे सामने आई, उसको हम कह देते हैं, फिर भूल जाएंगे तो भूल ही जाएंगे। स्वामी जी भी विराजमान है। वो बात ये है कि इस समय सामर्थ्यवान लोगों में, श्रीमंत लोगों में, धनी मानी लोगों में होड़ है हमारी संतान विदेश जाकर पढ़े। और वो एक प्रकार से उनके बड़े होने का प्रमाण पत्र है। ये खूब धनाढ्य हैं, बड़े हैं, ये होने का प्रमाण पत्र है कि वो जर्मन में पढ़े हैं, कि अमेरिका में पढ़े हैं, कि लंदन में पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, ये उसका उनकी योग्यता का प्रमाण पत्र है। आज जब आपकी संतान आपके घर में आपके अत्यंत निकट है, तब तो आप उसके संस्कार ठीक रख नहीं पा रहे हैं, उसको संस्कार प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। और जहां की धरती ही सर्वथा संस्कार शून्य है, जो प्रायः म्लेच्छ देश ही है, जिनका आहार विचार आचार सब कुछ विकृत है, उन देशों में भेजकर और आप ये सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटी, हमारी संतान अच्छे संस्कार लेके आवेंगे, तो यह बात बिल्कुल भूल जाइए। वे हमारी सेवा करेंगे, यह भरोसा भी मत कीजिए। खेमका जी ने एक घटना हमको सुनाई थी बनारस की। खेमका जी जो अभी जिनको काशीवास प्राप्त हुआ कुछ समय पूर्व, श्रद्धेय श्री राधे श्याम जी खेमका गीता प्रेस के संपादन का कार्य जो कर रहे थे, बड़े धर्मनिष्ठ, बहुत अच्छे महानुभाव थे। उन्होंने एक घटना सुनाई स्वामी जी कि मारवाड़ी समुदाय की ही कोई माता जी थी और बहुत उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा काशी में संतों की, ब्राह्मणों की सेवा की गई थी। और जब उसकी मृत्यु हुई तो और तो कोई था नहीं, पोते को अमेरिका से आना पड़ा। वो आया तो संस्कार में सम्मिलित तक नहीं हुआ, जूता भी नहीं खोले उसने, दूर बैठ गया। और अंत में एक ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके उसका तप संस्कार करना पड़ा। बड़ा धर्मनिष्ठ परिवार जो करपात्री जी से जुड़ा हुआ परिवार। और तुरंत उसने कहा कि बताओ खर्च कितना लगेगा, उतना हम पैसे की व्यवस्था करते हैं, और हमको बहुत जरूरी काम है, हम तो बस लौटा बाट आए हैं, हमको जाना पड़े। चला गया। आपने इतना सब इकट्ठा किया, आपके किस काम में आया? तो जो बात प्रामाणिक लोगों के द्वारा हमारे कान में आई है कि लोग अपनी संतान को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहां की दूषित अपसंस्कृति का दुष्प्रभाव उन बालक बालिकाओं के चित्त पर पड़ता है। उनका आहार विहार सब कुछ प्रायः दूषित हो जाता है। और यहाँ उनके बड़े लोगों को पता भी चल जाता है कि वो खाने पीने लगे हैं, उनको पता भी चल जाता है, फिर भी कहते नहीं वहाँ तो बहुत ठंड है, ठंडा इलाका है, बच्चे हैं कुछ खा लेते हैं पी लेते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे एक बात, बहुत विचारणीय बात हम बता रहे हैं। महाराज जी कहते थे कि अंग्रेजों ने विचार किया कि हम पूरी कोशिश करने के बाद भी भारतीयों के संस्कारों को विकृत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। राजाओं का जमाना था, तब उनकी समझ में आया कि यहाँ के लोग यथा राजा तथा प्रजा वाले विचारधारा के हैं। यहाँ के राजा गौ ब्राह्मण के उपासक हैं, धर्मनिष्ठ हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले हैं, सदाचार संपन्न हैं, और जैसे राजा हैं वैसी ही उनकी प्रजा है।
तो इस प्रजा को विकृत करने के लिए पहले राजाओं को विकृत करना चाहिए। तो उस समय अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत बड़ी बड़ी रियासत के जो राजकुमार थे उनको सबको पढ़ाई लिखाई के नाम पर लंदन ले जाना शुरू किया, और एक एक करके महाराज गिनाते थे, वहां की स्टेट का राजकुमार, वहां की स्टेट का राजकुमार, जयपुर की स्टेट का राजकुमार, ये सब विदेश पढ़े हुए। क्या पढ़ के आए वहां? सबसे पहले उनकी पढ़ाई हुई, वहां जाने के बाद उनकी चोटी खत्म हो गई, उनका जनेऊ खत्म हो गया, वो खड़े खड़े लघुशंका करना सीख गए और अशुद्ध वस्तु का आहार करना सीख गए और व्यभिचार सीख गए, और वे सारी बुराइयां लेकर यहां आए। वैसी ही मित्र मंडली का निर्माण किया, और जब राजा नष्ट हुए, प्रजा नष्ट हो गई, संस्कार नष्ट हो गए। एक घटना हमें याद आती है, एक वैश्य परिवार का बालक, अग्रवाल वैश्य जो होते हैं, वैश्य परिवार का बालक बहुत बुद्धिमान, बंसल होते हैं ना, बंसल गोत्र है, अग्रवालों में ही होते हैं बंसल। हाँ, तो वो बच्चा विशेष योग्य था पढ़ने में। उसको जर्मन जाने की बात आई, भारत सरकार की ओर से जर्मन जाना, जर्मन विश्वविद्यालय में विशेष पढ़ाई के लिए। तो उनके पिता भी अधिकारी थे बड़े, उन्होंने स्वामी संपूर्णानंद जी से प्रार्थना की, महाराज ये बालक विदेश जाने का इसका आया, कई साल पुरानी बात है। तो स्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम श्रद्धावान हो, एक ही पुत्र है तुम्हारा, पढ़ाई के नाम पर हम जाने को मना तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए कहा कि उनकी कथा राजकोट में होने वाली है। तो उस लड़के को कहा कि मैं भी रहूंगा कथा में, तुम पूरी कथा सुनना और नोट से लिखना, हमको बताना आज हमने क्या सुना, और फिर अपने हाथ से एक दिन रसोई बना के हमको जिमाना। इसके बाद तुम विदेश जा सकते। उस बच्चे ने कथा सुनी और फिर स्वामी जी को रसोई बना के भिक्षा कराई और बोले अब आज्ञा दीजिए। बोले नित्य श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय पढ़ना, 5 दोहे रामचरितमानस के पढ़ना, और ये तो तुम्हारा नित्य नियम हो गया, और अपने हाथ से बनाकर खाना। इतना करो, इससे ज्यादा नहीं, इतना करो, इतने से तुम्हारे संस्कार बचे रहेंगे। और ऐसा ही किया उस लड़के ने। अब तो खैर वहीं बस गए, लेकिन संस्कार बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि वे श्रद्धा सुने। महाराज जी, अभी एक कानिकुब्ज विप्र परिवार का एक बालक जो अपने यहाँ मलुकपीठ में सेवा करते हैं, वो कथा श्रवण से ही महाभारत की कथा सुनी। उसी से उस बालक को, अमेरिका में बड़े पद पर थे, उनको ये प्रेरणा मिली कि हमारा जनेऊ नहीं हुआ, हम 20 साल के हो गए, जनेऊ नहीं हुआ, तो यज्ञोपवीत के लिए बुलाए। कितने 20 वर्ष के थे कि ज्यादा के? हाँ, 20-22 साल के थे। योगेंद्र जी को मैंने कहा भैया मुहूर्त देखो, उनका यज्ञोपवीत कराओ। अब एक बड़ी समस्या होती ना, वो बीजा में बाल कटिंग, क्या सिर के बाल मुड़ाना, लेकिन उस लड़के में इतनी श्रद्धा का नहीं, हम भद्र होंगे, पूरी विधि का पालन करो, विधि में कहीं कंजूसी नहीं। पिता माता संकोच कर रहे थे, पुत्र ने संकोच नहीं किया, और वहां रहकर भी, अब तो विवाह हो गया उनका, लेकिन वहां रहकर अपने हाथ से बनाना खाना, नित्य संध्योपासना करना, नित्य गायत्री का जप करना, और ऐसे भी उदाहरण है। लेकिन ये कब हैं? जब उनके पिता माता ने अपनी संतान को अच्छे संस्कार दिए। आप लोग अन्यथा नहीं मानना, आप सब बैठे अच्छे आयोजनों में बैठकर सेवा भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन
कभी एकांत में विचार करना, क्या इस प्रकार की परंपरा आगे के लिए हम तैयार कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको आशा की किरण कम दिखाई पड़ेगी। नए युवकों में धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना, सत्संग में जाकर बैठना, सेवा करना, इसकी प्रवृत्ति धीरे 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 कम होती चली जा रही है। आगे उनको पास न इतनी श्रद्धा है, न इतनी उनको फुर्सत है। एक बंगाली व्यक्ति ने इसी कलकत्ता में हमसे कहा कि आप कहो तो हम प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। कई साल पुरानी बात है। हमने कहा कि आप लोग अशुद्ध आहार क्यों करते हो, उसने होटल क्यों खोले। उन्होंने कहा महाराज हम लोग तो यदा कदा घर में करते हैं, ये जितने होटल खुले हैं ये सब बाहर के जो धनी मानी लोग हैं उनके लड़के बच्चों के कारण चल रहे हैं, मांस के होटल। घर में तो बहुत आचार विचार रखते हैं, पर आधुनिक संस्कृति में पढ़े हुए लड़के बच्चे जाकर वहां गंदी चीज खाते पीते हैं। ये बात लोगों से छिपी हुई नहीं है, लोग जानते हैं। ये संस्कार जब नष्ट होते चले जा रहे हैं तो आपके जीवन भर की गृहस्थाश्रम की उपलब्धियों का आपको क्या फल मिला। आपका किया कराया सब व्यर्थ हो गया। इसलिए स्वयं संस्कारित बनिए और अपनी संतान को भी संस्कार संपन्न बनाइए। हमारे कहने का प्रयोजन इतना ही है।